हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट द इम्यूनोमोडुलेटर्स। Immunomodulators means what? There are some drugs and agents which is responsible for the modification of the immune is known as the immunomodulators. So before knowing that, we should know about the immune. I know आप सभी को इम्यून के बारे में पता ही होगा, जैसे कि बॉडी डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। मीन्स हमारी बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स एंड इन्फेक्शंस। Just like that, there are basically 4 types of immunity. First, innate immunity, which is natural or non-specific. Then adaptive immunity, which is acquired immunity or specific immunity. And then active immunity, and the last is passive immunity. So first, let's know about innate immunity. Innate immunity is present from the birth and it is the first line defense. इनिट इम्यूनिटी हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है बाय बर्थ। देर इज़ नो नीड फॉर द एक्सटर्नल अप्लायंसेस और एनी अदर थिंग्स। बॉडी में बाय बर्थ ही हमारे एक डिफेंस सिस्टम होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स एंड द इन्फेक्शंस। देन देर इज एडेप्टिव इम्यूनिटी विच आल्सो नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड स्पेसिफिक इम्यूनिटी. It develops after the exposure to an antigen and has a memory and it is a specific. इसका मतलब क्या होता है कि एडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है ये डेवलप होती है आफ्टर एक्सपोजर्स ऑफ सम काइंड ऑफ एंटीजेंस। अगर किसी प्रकार के एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर्स हो जाते हैं तो हमारी बॉडी डेवलप करती है सर्टन काइंड्स ऑफ एंटीबॉडीज़ एंड द रिस्पॉन्स अगेंस्ट दैट एंटीजन। एंड ये रिस्पॉन्स हमारी बॉडी एक मेमोरी की तरह फिट करती है हमारे बॉडी में। एंड ये स्पेसिफिक होता है फॉर स्पेसिफिक एंटीजन। लेट सपोज किसी तरह का एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर्स होता है तो हमारे बॉडी एक रिस्पांस जनरेट करती है और ये रिस्पांस एक मेमोरी तरह रखती है, क्योंकि अगर सेम टाइप का एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर्स हो जाता है तो हमारे बॉडी को ऑलरेडी पता होता है कि किस तरह का रिएक्शन इस एंटीजन के लिए देना ज़रूरी है। एडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, सेल्युलर इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। सो व्हाट इज सेल्युलर इम्यूनिटी? इट इज़ मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट्स। इसका एक ब्रीफ वर्जन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब के लिए बस इतना ही जान लो कि मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट्स इन विच द टी सेल्स एंड बी सेल्स आर जनरेटेड विच इज रिस्पॉन्स अगेंस्ट द एंटीजन। देन देयर इज अ ह्यूमरल इम्यूनिटी. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी। इसका मतलब सेलुलर इम्यूनिटी में सेल का प्रेजेंस होता है और ह्यूमरल इम्यूनिटी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है जिसकी वजह से एंटीबॉडी जनरेट होते हैं। देन देयर इज एक्टिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स द बॉडी प्रोड्यूस इट्स ओन एंटीबॉडीज एंड डेवलप आफ्टर द इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन. इसका मतलब यह होता है कि बॉडी अपने ओन एंटीबॉडी जनरेट करते हैं आफ्टर द वैक्सीनेशन. हम सभी ने बचपन में ही पोलियो का वैक्सीनेशन लिया होगा, जो कि बेसिक एग्जांपल है। पोलियो वैक्सीन में क्या होता है? बेसिकली पोलियो होता है जो कि सर्टन टाइप पर डेड होता है या फिर इनइफेक्टिव होता है। बॉडी में एंटर्स करने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम किसी प्रकार के एंटीबॉडी जनरेट करते हैं उस एंटीजन के लिए। बिकॉज ऑफ दैट आवर बॉडी इज़ वेल नोन फॉर दैट एंटीजन. इन फर्दर फ्यूचर अगर पोलियो का एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर्स भी हो जाता है तो हमारे एंटीबॉडी को ऑलरेडी पता है कि किस तरह से उस एंटीजन के साथ रिएक्ट करना है. देन देयर इज़ अ पैसिव इम्यूनिटी. व्हाट इज़ दैट? देयर आर रेडीमेड एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर्ड इनटू आवर बॉडी. किसी वजह से हमारी बॉडी उतना रिस्पॉन्स नहीं देती है और एंटीबॉडी जनरेट नहीं कर पाती, तो इन केस में हम रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं फॉर द फाइट अगेंस्ट दैट इन्फेक्शन. सो इन दिस वीडियो वी गेट द नो अबाउट द इम्यून एंड द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. अगली वीडियो में हम देखेंगे इन ब्रीफ ऑफ द सेल्युलर इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी. देयर आर डिफरेंट पाथवेज, इम्यूनोसप्रेसेंट एंड इम्यूनोमोडुलेशंस. सो टिल देन कीप वॉचिंग. अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. थैंक यू सो मच.